नमस्कार दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उसमें कक्षा 12 का गणित का पेपर आज 21 दिसंबर को हुआ है। तो कुछ बच्चों का पहले पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर अभी बाकी है। तो पूरी आंसर की बताने वाला हूँ मैं इसके अंदर, और जिनका न्यू है उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही लगभग आपको पेपर वहाँ मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहें और देखें आप सभी। तो दोस्तों ये 70 नंबर का पेपर आया है, 3.25 घंटे का पेपर था। तो दोस्तों चलो क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में मैं आपको बता दूं ये बाइलैंग्वेज में है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो ध्यान से आप देखें क्या दे रखा है। आपको बोला जा रहा है कि इसके अंदर कि यदि x बराबर ब्रैकेट में ABCD और y बराबर FBDG तो x माइनस होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका होगा ये A और C। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, यदि A बराबर ब्रैकेट में XYZ और B बराबर 1 2 हो तो A से B में संबंधों की संख्या क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें होगा 8। नेक्स्ट में वास्तविक संख्या fx बराबर माइनस मोड के अंदर दे रखा है x का प्रांत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट में आपको दे रखा है कि यहाँ से tan 45 का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो tan 45 का मान आएगा आपका 2 माइनस रूट 3। फिर आपको बोला जा रहा है कि 3 प्लस 2 आइटा बटे में 5 माइनस 3 आइटों का सहयोगी है। तो जो इसका सहयोगी होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सहयोगी। एक सेकंड आप चालू रखें, क्योंकि यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आएगा आपका ये, ठीक। फिर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ से कि SME का इनइक्वलिटी की बात है। तो x² माइनस 10x प्लस 21 ग्रेटर दैन 0 का हल है। तो इसका जो हल होगा दोस्तों ये हल है आपका ये, ठीक है, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपके पास में, देखो दोस्तों ध्यान से। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा दोस्तों इस तरह से आपको दे रखा है इसके अंदर कि 41C35 कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। तो 41 कॉम्बिनेशन 35 माइनस 40 कॉम्बिनेशन 34 का मान है, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर इसमें 8वां क्वेश्चन है कि x प्लस वाई होल 8 माइनस एक्स माइनस वाई होल 8 के विस्तार में पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 2 8 32 का कौन सा पद है। यहाँ से दे रखा है कि 1,31,072 है, ये आपको बताना है। तो ये बुक के क्वेश्चन है, ईजी है। फिर आपसे बोला जा रहा है 10वां क्वेश्चन। तो इसमें बोला जा रहा है वाई अक्ष की प्रवणता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपका डी ऑप्शन होगा। फिर बोला जा रहा है निम्न प्रश्नों में सत्य और असत्य को चुनिए, ये बात अपन को कह रहा है। तो फर्स्ट में आ रहा है कि यदि ACB तथा BCC तो ACC ये है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि f सच दैट x टेंड्स टू r कोमा, फिर दे रखा है fx इक्वल में x³ + 1 तब f9 730। ये आपको चेक करके दिखाना है कि f9 इस x की जगह है ना आप 9 रख दीजिए। तो 9 का क्यूब कितना होता है, आप 729 होता है, और 1 जोड़ देंगे 730 से 16 70। फिर आपके पास में आ रहा है ये ब्रैकेट स्टार 2x + 3y होल क्यूब। फिर उसके अभी स्क्वायर होल स्क्वायर दे रखा है कि बोला जा रहा है कि प्रसार में पदों की संख्या 6। तो ये सिद्ध करके दिखाओ। फिर इसका चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके पास में कि यदि A1 बराबर 5 AN बराबर 2AN-1 + 3 तो सभी n ग्रेटर दैन 1 के लिए तब A5 इक्वल में 253 है क्या। रिक्त पद आ जाते हैं तो बोला जा रहा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना। तो इसमें आएगा उपसमुच्चय। फिर नेक्स्ट में अपने पास में जो आ रहा है तो वो देखें इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। बोला जा रहा है कि फलन fx
यहाँ बराबर का साइन आएगा, माइनस नहीं आएगा। बराबर 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0 का परिसर है, ये बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है दो धनात्मक संख्या a व b का गुणोत्तर माध्य होता है, ये आपसे पूछ रहा है। आगे बोला जा रहा है बिंदु -2 3 से जाने वाली ढाल 4 की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो समीकरण आएगा वो आएगा, मैं आपको बता दूं, y-3 इक्वल 4, फिर आएगा x + 2, ये आपका समीकरण आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो आपसे चौथा क्वेश्चन आ जाता है। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे इसके बोला जा रहा है कि उत्तरों को दीजिए। तो पहले में बोला जा रहा है समुच्चय ए बी सी ब्रैकेट में है कि सभी उप समुच्चय लिखो। तो आपको फर्स्ट हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा ए ब्रैकेट में ले लो, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा आपका ए बी, दोनों को ले लो, ठीक है। ऐसे ही बी सी, फिर आएगा आपका सी ए, फिर तीनों आ जाएंगे ए बी सी, ठीक। इस तरह से आप कर देना। इसके बाद में आपसे बोला जा रहा है ये सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको कह रहा है कि देखो ध्यान से कि यदि आपको बोला जा रहा है यदि a बराबर ब्रैकेट में -1, +1 हो तो a गुणा a याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बहुत ईजी है, जिसका आंसर होगा -1 0 1। फिर ये दे रखा 40 डिग्री 20 डिग्री, तो ये 20 के बाद में डिग्री नहीं है, यहाँ मिनट का साइन आएगा इस तरह से, ठीक है। ये मिनट का साइन आएगा, 40 डिग्री 20 मिनट का रेडियन में माप किया थी कीजिए। तो इसका रेडियन माप होगा 121/540 पाई। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें दर का 5 + रूट आयटा बटे में 1 - रूट 2 आयटा को a + आयटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आप आराम से रेशनलाइज करके कर सकते हैं। तो आपको आंसर हो जाएगा 23/3 + 10√2/3 आयटा। फिर उसके बाद में आपके पास में आ रहा है ये फॉर्मूला। तो दूरी का फॉर्मूला निकला। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ax + bx, ठीक है, प्लस c बटे में यहाँ आएगा a² प्लस में b², ये आपका हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे, आप आंसर आ जाएगा। वैसे भी आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आएगा 65/109 इकाई। फिर बोला जा रहा है आपको ऐसे वास्तविक संख्या x के लिए ऐसे समीकरण 3 ब्रैकेट स्टार्ट x - 1 लेस देन इक्वल 2 ब्रैकेट स्टार्ट x - 3 को हल कीजिए। तो यहाँ x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू लास्ट फाइनल आएगी x लेस देन इक्वल -3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि यदि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल x/8 फैक्टोरियल, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको ये बोला जा रहा है कि 101 की पावर 4 की गणना कीजिए। अब जो अपने पास में SME लगती है वो लगानी है। ऐसे ही इसमें बोला जा रहा है गुणोत्तर श्रेणी 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब में कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 है। तो गुणोत्तर श्रेणी में जो SN का फॉर्मूला होता है वो लगाना है आपको इसमें। फिर इसके बाद में दे रखा है, देखो ध्यान से, इसमें दे रखा है बिंदुओं -1, 1 और 2 - 4 से आने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण हो जाएगा y-1 इक्वल में -5/3, फिर आएगा x + में 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके पास में आ रहा है यहाँ से पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का उपयुक्त वेन आरेख बनाइए, इनका आरेख बनाना है। फिर छठा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि फंक्शन सच दैट, फिर ब्रैकेट में ये दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है z से z में f(x) बराबर ax + b द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है। तो ए बी को निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में सातवें क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, इसके ऊपर एक जीवा ये 20 है और ये इसकी त्रिज्या भी कितनी हो गई 20। तो बोला जा रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ये पूछ रहा है मुझसे। तो इसका फॉर्मूला आता होगा आपको। अब आठवां क्वेश्चन है कि यदि x + आयटा y होल क्यूब इक्वल u + आयटा v, तो दर्शाइए, ये होता है, ठीक है।
फिर 9वां क्वेश्चन बोला जा रहा है एक निर्माता के पास अमल की 12% विलयन में 600 लीटर है, ज्ञात कीजिए कि 30% अमल वाले विलयन की कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अमल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो जाए। यह आपको इनइक्वालिटी की इक्वेशन बनानी है और फिर आपको आंसर देना है। फिर अपने पास में आ रहा है ये क्वेश्चन है ना, मिसिसिपी शब्द में अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो ये आंसर आपको निकालना है। फिर बोला जा रहा है 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 1 + x/2 + 2/x होल पावर 4 का द्विपद प्रसार याद कीजिए। द्विपद प्रसार अपन से निकल रहा है। फिर 12वां क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ब्रैकेट स्टार्ट है, तब बोला जा रहा है 1/1 - 4 आइटा -2/1 + आइटा ब्रैकेट बंद 3 - 4 आइटा अपॉन में 5 + आइटा को मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। फिर 13वां क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनती है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में तथ्यतः 3 लड़कियां हों, न्यूनतम 3 लड़कियां हों, अधिकतम 3 लड़कियां हों। इन कंडीशन के अनुसार आपको आंसर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 14वां। इसमें बोला जा रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी में S, n पदों का योगफल, P उनका गुणनफल तथा R उनके व्युत्क्रमों का योगफल हो तो सिद्ध कीजिए कि P² R⁴n इक्वल में S⁴n। फिर इसके अथवा में भी आपको दे रखा है कि आप ये भी कर सकते हैं, वो नहीं आए तो कि अनुक्रम 0.7, 0.77, 0.777 के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है दोस्तों। इसके अंदर आपको दे रखा है क्या कि यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिसके अक्षों पर अंतःखंड A और B हो तो दिखाइए कि आपको बोला जा रहा है ये 1/P² इक्वल में 1/A² + 1/B²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से आपको देखने को मिलेगा। वार्षिक में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है आपका। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये करेंगे कि बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योगफल 9। आपको ये पता होगा अंतःखंड का फॉर्मूला x/a y/b इक्वल में 1, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दे रखा है दोस्तों कि सिद्ध करना है कि 5 sin 5x - 2 sin 3x + sin x नीचे है cos 5x - cos x इक्वल में 10x। तो इसको प्रूव करना है। ये नहीं आता है तो आप ये करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपना पेपर था, तो ये पूरा होता है। आपने देखा है कि किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से रिपीट हुए हैं। मैंने पहले भी पेपर डाला हुआ है, जिन डिस्ट्रिक्टों का हुआ है उनका पेपर, तो उसके क्वेश्चन मैच कर रहे हैं और आपके पेपर में भी करेंगे। आगे भी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी मैच करने वाले हैं, तो पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप वीडियो में फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके लिए मैं और भी पेपर वगैरह लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।